साल से मेरा बेटा बाहर निकाल रखा था मेरी बहू ने। तो एक दिन बहुत दिन बोला 29 तारीख को कि मम्मी आज मैं अपने घर खाना खाऊंगा, आपके घर खाना नहीं खाऊंगा। उसके 3 साल है, 1 साल का दोस्त, एक मेरा पोता। मुझे क्या पता ही बेटा तुम आके मेरे बच्चे को खींच के सुगर की तरह ले जाओगे। कभी नहीं बताया, हम अपने घर रहते थे। मैं उस दिन जब ये हादसा देखा तो बहुत बुरा हुआ मेरे भाई के साथ। मेरा भाई चला गया। इस बात से दिक्कत थी अपनी माँ के यहाँ क्यों रहता है। मेरा भाई चला गया, पुलिस वालों ने कोई सुनाई नहीं करी थी 18 दिन से। जब हमने धरना दिया तब सुनाई हुई कल। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। आज आपको जिस मामले के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद शायद रिश्तों पर से आपका भरोसा उठ जाएगा और शायद रिश्ते यहाँ पर शर्मसार हो जाएंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सालों ने पीट पीट कर अपने जीजा को ही मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद उनकी जो बहन है उसे इस बात का बिल्कुल रिग्रेट तक नहीं है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है वो जानने के लिए हम मृतक के परिवार से बातचीत करते हैं। क्यों उनकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई और उनकी ये पूरी पिटाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो हम आपको स्क्रीन पर आगे दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सावित्री नाम है। क्या हुआ यहाँ पर कल यहाँ पे मेरा 2 साल से मेरा बेटा बाहर निकाल रखा था मेरी बहू ने, ठीक है। तो एक दिन बहुत दिन बोला 29 तारीख को कि मम्मी आज मैं अपने घर खाना खाऊंगा, आपके घर खाना नहीं खाऊंगा। मैं बोली बेटा तू रोज़ खाता है, रोज़ यहीं सोता है, तो आज भी खा लिया। कहता नहीं मैं घर जाऊंगा। वो घर चला गया। घर जाके उसने बीवी से खाना मांगा कि मुझे खाना दे दे, मुझे भूख लग रही है। वो कहती यहाँ कोई खाना वाना नहीं है, तू अपनी माँ के घर ठूसता है ना, वहाँ ठूस ले जाके, खाने की वजह पर ठूस ले जाके, समझ रहे हो ना, वहाँ जाके ठूस ले। तो कह रहा कि नहीं तू नहीं रोटी देगी, कि नहीं दूंगी, तू भाग जा यहाँ से। वो नीचे आ गया उतर के, वो मुँह उसमें मुँह चोदी आप सही में होने लगी। नीचे मेरा बड़ा बेटा रहता है, उसमें वो ऊपर गया तो कह रहा कि क्यों लड़ रहे हो रे तुम? तो कह भैया मैं रोटी मांग रहा हूँ, मेरे को रोटी नहीं दे रही है। तो कह जा मम्मी के घर खा लिए जाके। तो 16 नंबर से यहाँ मेरा बेटा आया, आ गया तो उसने खाना वाना कुछ नहीं खाया, वो आके सो गया। सो गया। पीछे से उसके 3 साल है, 1 साल का दोस्त, एक मेरा पोता जो मारा था उस लड़के को, राकेश का लड़का। उसने आके कुंडी खुलवाई है कि अम्मा कुंडी खोलो, अम्मा कुंडी खोलो। तो मैंने वो दरवाजे में से जाली में से झांक के देखा तो मैं कह रही बेटा राकेश 3 तेरे साले हैं, एक तेरा बेटा है, बोल कि मम्मी खोल दे गेट। मैंने गेट खोल दिया। मुझे क्या पता ही बेटा तुम आके मेरे बच्चे को खींच के सुगर की तरह ले जाओगे। मेरे बच्चे को टांग पकड़ के खींच के लेके गए बाहर, जाके ऐसे फेंक दिया और ले उठाई पटिया और दे तेरे की। आपने वीडियो तो देखा ही होगा। बस ये सीन है। हमने ये भी देखा कि आपको भी धक्का मारा गया, आपको भी 4 धक्के दिए हैं, 4 धक्के दिए हैं मुझे भी। मैं बचा रही थी, मेरे बच्चे को छोड़ दो रे, मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं छोड़ा, मैंने 4 पटक मारी मेरे अंदर भी। वजह क्या थी इस मारपीट की? क्या पहले से कोई कलेश चल रहा था उनके घर में, आपके बेटे और बहू के बीच में? कलेश ये था कि वो दोनों बहन है, वो इधर दोनों भाई हैं, तो दोनों एक ही घर में है। तो वो बच्चों को दूर रखती थी, अपने पतियों से दूर रहती थी कि हमने संन्यास ले रखा है। बेटा संन्यास लेकर तुमने शादी क्यों करी थी? मियाँ बीवी कोई और लड़ाई होती, यही लड़ाई होती है ना। इस वजह पे लड़ाई चल रही थी उनकी 2 साल से। हाँ, तो संग दे रखी है। तो आदमी कहते ये कहते तू सत्संग मत ले, तू रह के अब घर में रह, तू रोटी पानी दे, आराम से खाए पिए। कुछ नहीं जी, 2 साल से जाता ही नहीं था घर पे, जाता था भगा। 18 साल हो गए। पहले सब कुछ सही था, अभी 2 साल से खराब हुआ। शादी हुआ जब से हुआ ये पानी, जब से 18 साल हो गए। बेटा मेरे का दुख झेलते और चप्पल में बीमार होती तो चप्पल उतार के पैर में से मेरे सिर में धार मार जाती थी। 19 साल से मैं अपने आप बना रही हूँ, खा रही हूँ अकेली। दोनों बहुएं ऐसी हैं? दोनों ही ऐसी हैं जी, दोनों ही ऐसी हैं। तो ये जो भी सालों को बुला के पिटवाया, यानी कि आपकी बहू ने अपने भाइयों को बुला के पिटवाया, पहले भी ऐसा कुछ किया है कि भाइयों से पिटवाया हो? पहले अब साले आते थे तो धमकाते थे, तो लेके आते थे बंदूक, जो बोलते हैं बंदूक, लड़के के सीने पे रखते थे कि 6 की 6 निकाल दे, बोल 6 की 6 निकाल दे।
फिर हाथ मार के कहते नहीं जीजा हम सब मजाक कर रहे हैं, नहीं जीजा। ये कोई बात होती है? तो वो मारने के मकसद से आए थे, धमकाने के लिए आए थे? हम कैसे आए? मारने के चक्कर में आए थे। तो मारने, खाना ना देना यही वजह थी कल की लड़ाई? हाँ जी यही लड़ाई थी। मेरे बच्चे को फिर उसके पास मेरे हस्बैंड यहाँ पे सो रहे थे, मेरे पोते ने बाहर से कुंडी लगा दी कि बाबा बाहर ना आ सके। फिर उनके जाने के बाद फिर मैंने कुंडी खोली, मुझे पता लगा, फिर मैंने कुंडी खोली तब मेरे इसके नाना बाहर निकले हैं। तो लड़के के ऊपर रजाई रुजोई तब उसके ऊपर डाल के तब उसको रामा सेंटर ले गए। गिरफ्तारी हो गई उन लोगों की? हाँ 2 तो हो गए, कल हो गई है। पुलिस कब आई थी? पुलिस के पास हमने कार्रवाई करी थी, कार्रवाई सुनी ही नहीं, हमारा पेपर ने दबा दिए पुलिस ने। कल हमारी वहाँ से डेड बॉडी आई वह बच्चे की, तो हम सीधे थाने गई थी। तो थाने में जाके हमने हंगामा करा, मेरी गली पूरी मेरे साथ है, हमने रोड जाम कर दिया। तब पुलिस वालों ने हमारी सुनाई करी। हमने कल सवेरे वीडियो वाले बुलाए थे, तब हमारी सुनाई हुई है। कितने बजे की घटना है ये? ये 11:30 बजे की घटना है। हाँ जी 29 तारीख को। तो सर्दी के टाइम में तो बेटा हर एक कोई अपने घर में घुस जाता है, हैं? बेटा क्या बोलूं, बहुत अच्छा लड़का था। मेरे भाई थे। कब बताया था कि पत्नी ऐसे परेशान करती है? नहीं हमें कभी नहीं बताया, हम अपने घर रहते थे। मैं उस दिन जब ये हादसा देखा था बहुत बुरा हुआ मेरे भाई के साथ। सोते हुए को रात को 11:30 बजे दरवाज़ा खोल के उसके लड़के ने दरवाज़ा खुलवाया, बड़ी बुरी तरह से खींच के पीटा, मारा, मरते हुए को छोड़ के चले गए वो लोग। और ऊपर से लड़के ने बोला मामा चलो चलो पापा मर गए मर गए मर गए। तो जो मतलब आपके भाई का बच्चा है वो भी उन्हीं की तरफ है? हाँ जी वो उन्हीं की तरफ था। अपने पापा को पिटवाते हुए? हाँ देखता रहा और बोला मामा चलो पापा मर गए। ऐसा छोड़ते हुए चले गए चारों के चारों। मेरी माँ को भी धक्का दिया, मेरे बाप को बंद कर दिया। तो गली वाले आए, फिर ऑटो में जैसे कुछ नहीं है उसके अंदर लेके भागे, ऑटो में ट्रामा सेंटर में से भर्ती किया। मैं 15 दिन से मैं अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में थी। जो मैंने अपने भाई के साथ देखा वो किसी के साथ भी ना। इनको जड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये 29 दिसंबर की घटना है। और मौत कब हुई आपके भाई की? कल हुई है। इलाज के दौरान? हाँ जी कल 15 तारीख को 3 बजे खत्म हुए ना, 3 बजे खत्म हुए रात को। भाभी कहाँ है आपकी अभी? तो अभी थाने में है। आप लोगों ने FIR में नाम लिखवाया उनका भी? हाँ जी लिखवाया है। बाकी सबकी गिरफ्तारी हो गई है? नहीं अभी नहीं हुई, अभी एक की हुई है बड़े वाले की, अभी 2 रह गए हैं और बाकी भाभी वहीं थाने में है। अभी पुलिस की तरफ से कैसी कार्रवाई चल रही है? पुलिस की तरफ से अब चल रही है कार्रवाई, अब हो रही है। जब से हमने ये जो धरना दिया है ना थाने में जाके, जो हमने कंप्लेंट ये उठाया है, कौन सा थाना पड़ता है? ये बत्रा थाना। हाँ जी तब से ये पुलिस वाले सुनाई कर रहे हैं। 19 दिन से पुलिस वालों ने कोई भी सुनवाई नहीं करी। 19 दिन से कोई भी उन्होंने कार्रवाई नहीं उठाई। गिरफ्तारी कब हुई थी फिर उन लोगों की? आज कल हुई है, कल हुई है। कल हुई है। तब से खुले में घूम रहे थे सर। गाजियाबाद के रहने वाले? नहीं फरीदाबाद के हैं। हाँ जी 18 दिन से वो ऐसे ही घूम रहे थे, पर मेरे क्या कोई गुंडे हैं वो लोग ऐसे आके मार के चले? गुंडे ही हैं, अपने आप को गुंडे बताते हैं, हम गुंडे हैं कि हमारे में तो ये होता रहता है। और जो आपकी भाभी है क्या वो भी ऐसी थी, मारपीट करना, कलेश करना, झगड़ा करना? करना, कलेश करना, मुंह में कोई जवानी तू तड़ा के बोलना, उल्टा सीधा मुंह में गालियाँ रखी हुई है। हाँ अलग रहती थी। अपना घर दे रखा था आप लोगों हाँ मेरी मम्मी का मकान था, उसमें रहती थी दोनों भाई। ने? तब भी लड़ाई होती? तब भी लड़ाई होती। उस दिन हॉस्पिटल में भी मेरे से लड़ने के लिए आई, कहती ओए कहाँ है वो, तेरा कसम लगता है चंडाल नहीं यहाँ बैठी है। ICU में मेरा भाई भर्ती था, तब आई थी लड़ने के लिए। तब भी लड़ने आई? कोई पछतावा नहीं है उन्हें? कोई भी अभी भी हम मिल के आए थाने में, कोई भी पछतावा नहीं है आंखों में उनके, कोई भी कि मेरा आदमी चला गया, कि मेरा देवर चला गया, कोई पछतावा नहीं है उनको। पर मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मेरा नाम सुनीता है। मेरा माँ का सहारा था बुढ़ापे का। मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट है, शुगर है, किडनी है। इनकी होली फैमिली में इलाज चलता है। इनको चाय पानी बना के देता था तो कौन सा बुरा काम करता था मेरी माँ का, बताना। कौन औलाद अपनी माँ की सेवा नहीं करती। मेरे भाइयों को इस बात से दिक्कत थी, अपनी माँ के यहाँ क्यों रहता है। अपने घर फुल खर्चा देता था, मुझसे कहता था मैं उसकी बड़ी बहन हूँ,
मुझसे कहता था मैं 500 रुपये रोज देता हूँ, मुझे रोटी बना के नहीं देती। मेरा भाई चला गया, पुलिस वालों ने कोई सुनाई नहीं करी थी 18 दिन से। जब हमने धरना दिया तब सुनाई हुई कल। पैसे की भूखी थी कि उनको पैसा दो, माँ के पास माँ मरो, बाप मरो, भाई मरो, कोई मतलब नहीं था। पैसे मतलब तू कहीं मर के जा, कहीं ऐसे ऐसी कर, कहीं मुझे शाम को पैसा चाहिए बस। उनको दोनों बहनों को ये था, मुझे शाम को पैसा चाहिए। क्या रे उनके चेहरे पे इतनी सी सुगंध नहीं है, जिसका बेटा चला गया। मेरा अपने भाइयों को बचाना चाह रही है। तेरा भाई तेरा है, मेरा भाई नहीं है। मेरे भाई का दर्द नहीं है, मेरे भी तो भाई का दर्द देखो। तेरे भाई भाई है, मेरे भाई भाई नहीं है। बता रही है मगर बोल रही है, मगर उनके बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मेरे पति के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई दुख नहीं है उनको। और भाई भी ऐसे खड़ा हो गया सीधे, तो उसको भी नहीं है। आपकी भाभी अगर शुरू से ऐसी थी, क्या कभी पहले आप लोगों ने कोई कंप्लेंट की थी उनके खिलाफ? नहीं करी थी, हम बोलते थे मगर मेरी मम्मी, मेरा भाई बोलता था, मेरा भाई बोलता था मैं बहुत दुखी हूँ अपनी बीवी से, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने बोला बैठ के फैसला कर ले एक दिन। तो कह रहा कोई मेरी सुनता नहीं है, उसके ससुराल से कोई भी नहीं आता है। देखो इतना बड़ा कांड हो गया, कितना पत्थर दिल है, उसके माँ बाप नहीं आए। अगर पड़ोसी के अभी कांड होता तो पड़ोसी भी सुन के पूरी पब्लिक चली आती है। इंसानियत तो उनके अंदर है ही नहीं है, सब ऐसे ही है। अगर ऐसे नहीं होते तो उनके भाई किसी के बेटे को जानवर से आए थे तो समझाते, बात करते। बस मैडम मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं कहना चाहती मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, जैसे मेरा भाई गया ऐसे उसके भाई भी जाए। बस हम यही चाहते हैं, सजा मिले। कल को किसी की माँ ऐसे ना रोए जिस तरह से आज मेरी बहन रो रही है। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए बस। आप मृतक के बड़े भाई हैं जी आप भी उनके साथ उस घर में रहते थे? बिल्कुल। पहले आपको मारा गया था? पहले मुझे मारा घर के अंदर, ठीक है। मुझे बहुत जोर जोर से मारा, जब मैं चिल्लाया तो वहाँ से वो भाग गए, ठीक है। फिर आपको मारने की क्या वजह थी? भाई वो मेरे भाई की मुझे मारने की वजह ये थी कि मैंने उसकी वाइफ को, अपनी वाइफ को धक्का दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई पे हमला किया था मारने के लिए। इसमें आपकी वाइफ भी शामिल है? हाँ बिल्कुल, वो भी शामिल है, क्योंकि छूटते वो हाथ छोड़ा और मैंने उन दोनों को धक्का मारा। मेरे भाई के यहाँ से खून निकल गया था, काफ़ी ब्लड। तो उसको मैंने कहा तो मम्मी का जाके सो जा, रहने दे। वो यहाँ के लिए आया तो इतने में उसने अपने भाइयों को फ़ोन किया, रात के 12 बजे करीब, 12:15 बजे करीब। पहले आकर उन्होंने मुझे मारा, जब मैं वहाँ चिल्लाया फिर उसके बाद वहाँ से भाग गए। फिर मैं 100 नंबर पे कॉल करी, 2 बार कॉल की 100 नंबर पे। फिर कॉल करने के बाद फिर मैं बत्ता थाने गया, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, ठीक है। वहाँ से जाने बाद मुझे PCR में मुझे बत्ता ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कर दिया। आपका भी इलाज? हाँ मेरा भी इलाज चला। वो दोनों बहनें और आप दोनों भाई ऐसे लोग? बिल्कुल, हम वो दोनों बहनें, हम दोनों भाई हैं। तो आपकी पत्नी भी ऐसे ही परेशान करती है? बिल्कुल परेशान, जब उनका काम डेली एनी टाइम लड़ना ही लड़ना है, सुबह से लेकर। कितना समय हो गया? 20 साल हो गए 20 साल और उनकी 18 साल। उनके, 20 साल, दोनों साथ साथ हुई है, साथ ही साथ। देखिए जिस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र हो रहा था वो फुटेज भी आपको दिखाएंगे। आप देखिए इसी जगह की, इसी कैमरे की फुटेज है। यहीं पर जो है पूरा मामला सामने आता है। बुरी तरह से एक शख्स की पिटाई की जाती है। जिस शख्स की पिटाई की जाती है उसका नाम राकेश बताया जा रहा है। उम्र तकरीबन 40 साल बताई जा रही है और मारने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के 3 साले बताए जा रहे हैं। बेरहमी से उन्हें मारा जाता है और ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथों से मारा जाता है। यहाँ पर उस वक्त कुछ पत्थर भी पड़े थे, ईंटें पड़ी थी, उनसे बेरहमी से उन्हें मारा जाता है। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात मैं आपको बताऊं कि उनकी माँ के ऊपर भी यहाँ पर हमला किया जाता है, उन्हें धक्का दिया जाता है। आप बाकायदा ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से ये जो लोग हैं यहाँ पर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले को लेकर परिवार से बातचीत की गई है। उस वक्त मृतक की मां भी यहाँ पर मौजूद थी, उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ भी मारपीट की गई थी। ये पूरा जो मामला है वो यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वो फुटेज भी बीच बीच में आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और फिलहाल जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। हालांकि जो परिवार है वो यही चाहता है कि जिस प्रकार से उन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है, पीट कर इनके घर का जो चिराग है वो बुझा दिया है, ऐसे ही कुछ सख्त सज़ा उन लोगों को भी दी जाए ताकि आने वाले कल में यानी कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आखिर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो लोग आने वाले टाइम में ऐसे जो अपराध हैं उन्हें करने से बचे और ऐसे अपराध करते टाइम उन्हें जो है बहुत ज़्यादा डर लगे। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।